Hi everyone. So today we have problem 1752. Check if array is sorted and rotated. Okay. तो पहली चीज तो ये कि ऐसे हमने क्वेश्चन पे इसी वीक में किए हैं एक दो राइट। एक तो था कि सॉर्टेड और रोटेटेड है तो उसका मिनिमम दो है ना। एक था कि एक टारगेट है, सर्च करो कि ये है कि नहीं, वो भी लॉगिन में वो जो कि हमने कल ही किया था राइट। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी गुड बट प्रेटी लाइक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि इसका एक बहुत ही फेमस वे है इस क्वेश्चन को करने का, जो कि अक्रॉस यूट्यूब आपको इजीली मिल जाएगा। बट हम, क्योंकि हमारा जो बेसिक फंडा है वो ये है कि हम अपने सिंपल थॉट पे रहते हैं, हम अपने बेसिक्स पे रहते हैं, हम इस क्वेश्चन को भी वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। यस देयर इज अ ऑप्टिमल वे, हम वहां तक पहुंचेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टार्टिंग में हम एज ऑलवेज अपने बेसिक्स पे रहेंगे और इसको ब्रूट फोर्स सोचने का ट्राई, क्योंकि इस क्वेश्चन का ब्यूटीफुल पार्ट है इसका ब्रूट फोर्स राइट, जो कि बहुत से लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। बट आई फील किसी भी क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स आना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी भी रैंडम न्यू क्वेश्चन में वहीं से अपना सोचना स्टार्ट कर सकते हैं राइट। तो हम इसके ईज़ी के टैग को जस्टिफ़ाई करेंगे, उसके ब्रूट फोर्स से, देन हम उसके ऑप्टिमल पे जाएँगे, क्योंकि वो बहुत ही फ़ेमस है। और आई थिंक, क्योंकि सी इफ यू आर गुड एट डीएसए आपके लिए वो ईज़ी हो सकता है। वो जो ऑब्जर्वेशन है बहुत छोटी-सी है, हम देखेंगे अभी, बट बहुत से लोगों के लिए वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर पाना डिफ़िकल्ट हो सकता है, राइट? इसलिए हम इसके ईज़ी के टैग को पहले जस्टिफ़ाई करेंगे कि ये एक्चुअली में ईज़ी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम सारे वेज़ ट्राई कर सकते हैं, राइट? यस, सो विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। और इसके कोड्स आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे इज़िली मिल जाएँगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। ऑलराइट, कैन वी स्टार्ट? यस। सो वी हैव एन अरे, ठीक है? हमें ये बताना है कि ये जो आपको गिवन है, ये सॉर्टेड था या नहीं था? सॉर्टेड है या नहीं? ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उनका पॉइंट ये है कि हम पे एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का सॉर्टेड एरे था। मीन्स नॉन डिक्रीजिंग क्यों? इसका मतलब होता है इन शॉर्ट ईदर इंक्रीजिंग और इक्वल। मीन्स अगर हम बोले एक इंक्रीजिंग मीन्स कि हर एक एलिमेंट आपका इंक्रीजिंग में होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि उसमें डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उसमें डुप्लीकेट्स हैं तो 2 एलिमेंट फिर इक्वल होंगे ना। वो फिर इंक्रीजिंग में नहीं हुए। इसीलिए हम लोग नॉन डिक्रीजिंग यूज़ करते हैं अगर हम पे डुप्लीकेट्स होते हैं तो, ठीक है जी? तो वो इन शॉर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट उसपे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं तो इक्वल भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। उसको हमने रोटेट किया है कुछ-कुछ पोज़ीशंस के थ्रू। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, इसमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है हमने उसको नहीं भी किया है, ये केस है। और ये जो चीज़ है ये हमने अप्लाई करने के बाद फिर आपको एरे दे दिया है। अब आपको ये बताना है कि जो हमने आपको ये दिया है, क्या ये एक्चुअली में सॉर्टेड था या नहीं था, राइट? दैट्स इट। मीन्स अगर ये आप पे एक ऐसा केस है, ठीक है जी? अगर ये आप पे एक ऐसा एरे है, ठीक है? दिस वन, तो ये एक एरे है जो कि हमारा इंक्रीजिंग मीन्स सॉरी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्टेड कैसे? इंक्रीजिंग, 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 इक्वल, इक्वल एंड इंक्रीजिंग। दिस इज हाउ दिस एरे इज सॉर्टेड। फाइन, कोई इशू नहीं है। अब ये एरे हो सकता है किसी न किसी पॉइंट पे रोटेट किया गया हो। अगर ये रोटेट किया जाएगा तो उसका क्या मतलब है? मीन्स ये एलिमेंट यहाँ से पिक करो और यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो अगर ऐसा एक बार किया गया होगा तो आपके पास ये आएगा जी। यस, एक बार और किया गया होगा तो आपके पास ये आएगा, और एक बार ये आएगा, देन ये एंड सो ऑन। कूल। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको फिर से आपका ओरिजिनल एरे अचीव हो जाएगा। और वो कब होगा? जो आपकी एरे की लेंथ है, अगर उतने ही टाइम आपने उसको रोटेट किया तो आपको आपका ओरिजिनल एरे अचीव हो जाएगा। ओके। और अगर आप इसके बाद भी करते हैं राइट, तो वो इन शॉर्ट आपकी साइकिल रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद ये वाला एंड सो ऑन, राइट। ये हमारा होता है सिंपल सा रोटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला, लॉजिक, जो भी आप बोल रहे हैं, राइट। ठीक है जी। तो इनमें से हमें कोई भी एक
वेरिएंट गिवन है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये हमारा सॉर्टेड था, इसका जो ओरिजिनल पार्ट है या फिर नहीं, ठीक है जी? आई होप क्वेश्चन आपको को क्लियर होगा कि आपको इन 8 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आपको गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये सॉर्टेड है या फिर नहीं है, राइट? सॉर्टेड एंड रोटेटेड है या नहीं है, राइट? बहुत बढ़िया जी। थोड़ा अगर हम अपने सॉर्टेड के ऊपर आएँ, सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? इवन उसमें डुप्लीकेट्स भी हैं तब भी, कि कोई भी एलिमेंट मेरा अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा होता है, क्योंकि डुप्लीकेट्स हैं मीन्स इक्वल भी हो सकता है। येस और नो? मीन्स स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये रूल फॉलो हो रहा होता है। मीन्स जो भी इसके एलिमेंट्स हैं, कितने हैं इसमें 8, ठीक है जी? 8 एलिमेंट्स में से ये इससे छोटा इक्वल हो, ठीक है? ये भी इसके छोटा इक्वल होना होना चाहिए, ये भी इसके छोटा इक्वल मीन्स ये सारे छोटा इक्वल होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। क्या ये ओके? मीन्स ये चीज़ यहाँ भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ भी एंड सो ऑन। मीन्स हर एक इंडेक्स के लिए कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आपके हर एक नंबर आगे वाले से छोटा या इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है अगर ऐसा है, तो ये एक्चुअली में कितने स्टेप्स हैं? हमने कितने के लिए काउंट किया? अगर ये 8 थे, तो हमने सिर्फ़ 7 के लिए चेक किया, मीन्स n-1 हमने स्टेप्स चले। ठीक है जी? बहुत बढ़िया। तो हर एक स्टार्टिंग वाले से अगर मैं n-1 स्टेप जाऊँ, तो मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मिलना चाहिए, जहाँ पे एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, मीन्स ये मेरा अरे सॉर्टेड नहीं है। क्या ठीक है? सिंपल। अभी हमने सिर्फ सॉर्टेड की डेफिनिशन समझी है, जो कि आप सबको पता है, बस हमने उसको अभी समझा है, राइट? क्या होता है कि n-1 स्टेप्स तक स्टार्टिंग से, राइट? हमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई भी एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा हो। सारे के सारे एलिमेंट्स छोटे या इक्वल ही होंगे। ठीक है जी? ऑल ओके? कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स। बहुत बढ़िया जी। अब अगर ये अरे सॉर्टेड होगा और एक भी बार रोटेटेड नहीं होगा, तो ये हमें इ ईज़िली मिल जाएगा कि ये हमारा सॉर्टेड है या फिर नहीं। हमने कहा बहुत बढ़िया। व्हाट इफ ये सॉर्ट कर दिया गया हो? अज़्यूम कि आपको ये गिवन है। अब आप क्या करोगे? आपको तो ये पता नहीं है ना कि ये कहाँ पर है स्टार्टिंग वाला, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही जाना है, n-1 स्टेप तक आपको एक भी फ़ॉल्स केस नहीं मिलना चाहिए। मीन्स कि अगर ये एरे मेरा सॉर्ट रहा होगा और ये भले ही रोटेट भी कर दिया गया हो, तो कोई ना कोई तो इनमें से स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही ना। येस और नो? येस और नो? उम, मेरे को नहीं पता, तो सिंपल है जी। आप एक बार इसको मान लो अपना स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से n-1 स्टेप आगे जाओ। आप एक बार इसको मान लो, ठीक है जी? और n-1 स्टेप आगे जाओ और अगर n-1 स्टेप होने से पहले आपका अरे एंड हो जाता है, तो घूम के आ जाओ जी, क्योंकि हमने यहाँ पे रोटेशन किया हुआ है, तो दिक्कत ही नहीं है और घूम के कैसे आते हैं? आई जस्ट होप कि आपको पता होगा जी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। मॉडुलस n आपका यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएँगे, राइट? सेम फिर तो आपको इन सारे ही केसेस के लिए बस इतना ही देखना है कि क्या एक भी हमें ऐसा स्टार्टिंग इंडेक्स मिल पा रहा है, जहाँ से n-1 स्टेप्स आगे जाने पे हमें सारे के सारे यही वाले केस मिल रहे हैं, राइट? एक भी अगर ऐसा इंडेक्स मिलता है, तो मीन्स ये आपका सॉर्टेड था इनिशियली और वो आपका इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स है। और अगर एंड तक आते-आते भी आपको एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं मिलता, जिसके लिए n-1 स्टेप्स तक आपका ये चीज़ वैलिड हो, मीन्स ये अरे हमारा सॉर्टेड नहीं था। जैसे कि इसमें आते हैं, सी हमने यहाँ से किया स्टार्ट, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है? क्या आप इससे छोटे या इक्वल हैं? नहीं, ये तो यहीं पे हो गया ब्रेक, हम यहाँ पे आए। क्या आप छोटे इक्वल हैं? हाँ जी हैं। क्या आप छोटे इक्वल हैं? हाँ जी हैं। कितने हो गए? 2 स्टेप्स। इसकी जो लेंथ है वो 4 है, हमें 3 स्टेप्स चेक करने हैं, 2 हो चुके हैं, एक और। क्या आप इससे छोटे इक्वल हैं? नहीं, आप इससे बड़े हैं, मीन्स फेल हो गया, ठीक है जी? हम इसके लिए आएँगे, क्या आप छोटे इक्वल हैं? यस। क्या आप छोटे इक्वल हैं? नहीं, ब्रेक। यहाँ से स्टार्ट किया,
क्या छोटे इक्वल है? नहीं, ब्रेक। जब सारे के सारे जो इंडेक्स हैं, हमने हर एक के लिए ट्राई कर लिया, कोई भी एक ऐसा इंडेक्स नहीं मिला, जिसके लिए n-1 स्टेप्स तक ये चीज़ वैलिड हो, फॉलो हो, इसका मतलब हमारा ये सॉर्टेड नहीं था, राइट? ऑल ओके? और ये एक्चुअली में हमारा नहीं है केस। मैं आपको अगर दिखाऊँ, आप बोलोगे, "अरे! ये तो हो सकता है सॉर्टेड।" भाई नहीं है यार। रिलैक्स, सी दिस इज़ नॉट एन सॉर्टेड अरे! आप इसको यहाँ भी ले जाओ, किसी भी वे से सॉर्टेड नहीं है, राइट? ऑल ओके? मीन्स आपको एक एरे का अगर वो सॉर्टेड रहा होगा स्टार्टिंग में, तो उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, वहाँ से n-1 स्टेप तक आपका ये रूल फॉलो हुआ होगा। अब भले ही वो स्टार्टिंग इंडेक्स कहीं भी आके शिफ्ट हो गया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे n-1 स्टेप आगे आने पे आपको ये रूल फॉलो होगा ही होगा, राइट? ठीक है जी। अगर आपको एक इंडेक्स ऐसा ऐसा मिलता है, मीन्स वेरी गुड, और अगर नहीं मिलता, मीन्स आपका एरे सॉर्टेड नहीं था। ऑल गुड। कैन वी गो फॉर दिस कोड? येस और नो? येस वी कैन, आई गेस। ऑल ओके? सी simple and basic से code. We took the length. We are taking starting point at 0 till n-1. हमने अज्यूम किया कि यही हमारा है स्टार्टिंग वाला, तो इसके लिए सॉर्टेड है। हमने उसको वेरीफाई किया इतने स्टेप्स में। हम यहाँ पे हैं अभी, इस स्टेप्स अभी 0 1 2 3, फिर n-1 स्टेप्स लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 0 से, इसलिए हमारा ये उसके पीछे तक है, राइट? ये हमारा है करंट। क्या उसके आगे वाला जो होगा +1, उसको भी आपको मॉडुलस करना पड़ेगा, हो सकता है वो आपका पीछे आ रहा हो, राइट? क्या आपका करंट आपके जो नेक्स्ट है उससे बड़ा है? अगर ये बड़ा है, मीन्स कि ये हमारा सॉर्टेड का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो उसको हमने फॉल्स किया, इस लूप को हमने ब्रेक किया कि आगे चेक ही मत करो भाई, राइट? फिर हमने चेक किया कि क्या ये यहाँ पे फॉल्स हुआ था इसके लिए? अगर हुआ था तो ये हमारा काम नहीं करेगा, हम अगले स्टार्ट पे आ जाएँगे। और अगर यहाँ पे एक भी ऐसा फॉल्स नहीं हुआ, तो ये हमारा ट्रू ही रहेगा, और वहीं से हमने बोला कि आंसर ट्रू है हमारा, दैट्स इट। और अगर सारे स्टार्टिंग पॉइंट ट्राई करने के बाद भी नहीं आया, ये हर बार फॉल्स हो गया, मीन्स ये हमारा सॉर्टेड नहीं था। क्या ये आपको समझ आया? Pretty simple and easy solution for this problem, and this justifies our easy tag. क्यों? क्योंकि ये आपका n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, और ये सिंपल टू थिंक है। बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि उनके माइंड में वो वही चीज़ भरी हुई है कि भाई ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है। आपने वही चीज़ सीखी है। तो हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम ये डिफिकल्ट लगे, बट नहीं भाई, जिसने इस क्वेश्चन को पहले नहीं किया था, उसको यही आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये ईज़ी टू थिंक है, ये सोचा जा सकता है। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, राइट? ऑल ओके? सो कैन वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन, जो कि बहुत फेमस भी, ऑप्टिमल भी है, ऑलराइट? तो हम ऑब्वियसली देखेंगे तो हम वो भी जी, ठीक है? तो 100 है, n स्क्वायर हमारा ईज़िली काम करेगा यहाँ पे। ऑल गुड? लेट्स सी, अब चलते हैं अपने दूसरे वाले सॉल्यूशन पर जी, बहुत बढ़िया। अब हम फिर से हम अपने सॉर्टेड की कुछ ना कुछ डेफिनेशन, प्रॉपर्टी से ही हम गेम कर रहे होंगे इधर, राइट? बहुत बढ़िया, लेट्स गो। इफ दिस एरे इज़ सॉर्टेड, अगर कोई भी एरे हमारा सॉर्टेड है, ठीक है? कैन आई से उसका कोई भी पार्ट अपने आप में भी सॉर्टेड ही होगा? पता है, ये पूरा अगर एरे मेरा सॉर्टेड है, मीन्स हर एक पेयर मेरा वो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो कोई भी पार्ट भी उसका सॉर्टेड ही होगा। तो कोई भी पार्ट आप ले लें, वो भी अपने आप में सॉर्टेड ही है। ठीक है जी? पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एरे का हर एक पार्ट अपने आप में सॉर्टेड होता है। डन? और वो हम ईज़िली देख भी सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। अब जब हमने इसको रोटेट किया होगा, ठीक? अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए होंगे, ठीक है? या फिर इसको और लेके आएँगे। हमने कितने भी स्टेप्स किए हों, अज़्यूम कि आप इस पे आ गए, अज़्यूम कि आप इस पे आ गए। यहाँ से आप इस पे आ गए, यहाँ से आप इस पे आ गए। हमने कहा, "जी, बहुत बढ़िया।" एक बार हम इसको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करने का ट्राई, हमने जस्ट एक-एक ही किया है, ऑलराइट? कोई हमने बहुत बड़ी तूफ़ानी नहीं करी है, राइट? आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ऑल गुड? ठीक है। हमने ये था, हमने यहाँ से यहाँ पे हमने एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर हमने चौथा किया, और हाँ,
हम यहाँ पे आ गए। मानो कि हमें हमें ये गिवन था। आपको कोई भी हो सकता है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन हमने हमने इसको पिक किया। आप कोई भी पिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बढ़िया। व्हाट इफ आई से यू व्हाट इफ आई से यू कि जस्ट पिक दीज़ 4 एलिमेंट्स फ्रॉम हियर, इनको ऐसे पिक करो, इनको ऐसे लेके आओ यहाँ पे और इनको अगेन ऐसे लेके आओ ये यहाँ पे, एंड यू विल सी द मैजिक। क्या ये इसी के इक्वल क्या ये इसी के इक्वल नहीं है? यस और नो? जस्ट यस और नो? सी एग्ज़ैक्टली, राइट? अगर कोई भी हमें रोटेटेड गिवन होगा, अगर हम इसकी भी बात कर लेते हैं, चलो कोई इश्यू नहीं है, राइट? लेट्स टेक दिस वन पार्ट एज़ वेल। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारा था ओरिजिनल, हम यहाँ से यहाँ तक कैसे आए होंगे? सी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है? क्या हुआ है? जस्ट पिक दिस पार्ट, टुक इट हियर, टेक दिस पार्ट, टेक इट हियर, टेक दिस पार्ट एंड टेक इट हियर। ऑल सेट? इवेंचुअली आप कितने भी एलिमेंट लेके आए हों, वो अपने आप में 2 पार्ट ही हैं। क्यों? क्यों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब मैं इसको यहाँ पे लेके आया, इसको मैं यहाँ पे ब्रो रिलैक्स। ओके। जब मैं इसको यहाँ पे लेके आया, तो ये यहाँ पे आया आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब मैं इसको भी लेके आया होगा, तो ये यहाँ पे आया होगा। नाउ यू कैन सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि 5 पहले था और बाद में था 7, यहाँ पर भी वो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। इसीलिए इसीलिए आप कितने भी लेके आएँ, उनका ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन रहेगा और ये जो आप लेके नहीं आए हैं, उनका ऑलरेडी ऑर्डर मेंटेन ही था। इसका मतलब कोई भी रोटेटेड एरे, कोई भी हमारी रोटेटेड एरे अगर वो सॉर्टेड थी स्टार्टिंग में, ठीक है? अगर वो थी, तो रोटेट करने के बाद भी देयर विल बी अ बाउंड्री देयर विल बी अ बाउंड्री और उस बाउंड्री के लेफ्ट पार्ट भी अपने आप में सॉर्टेड होगा और राइट पार्ट भी अपने आप में सॉर्टेड होगा। क्या ये आपको समझ आया? ये सुनो कि अगर एरे आपका सॉर्टेड था, तो उसको रोटेट करने के बाद भी 2 ही पार्ट्स बनेंगे और 2 पार्ट बनने के बाद भी सी हियर द फर्स्ट पार्ट, राइट, एंड द सेकंड पार्ट, वो दोनों पार्ट अपने आप में सॉर्टेड होंगे। वो पूरा का पूरा एरे अब नहीं है, पूरा का पूरा एरे आपका सॉर्टेड नहीं है, बट वो इंडिविजुअल पार्ट्स अपने आप में सॉर्टेड ही होंगे, फॉर श्योर है। ओके, दिस पार्ट इज सॉर्टेड इन itself एंड दिस पार्ट इज आल्सो सॉर्टेड इन, राइट? ये अपने आप में दोनों के दोनों सॉर्टेड हैं, कंप्लीट नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? और अगर ये पार्ट अपने आप में दोनों सॉर्टेड हैं, इट मीन्स कि ये दोनों पार्ट्स सॉर्टेड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे, जो कि क्या होती है? दिस वन प्रॉपर्टी कि कोई भी एलिमेंट अपने आगे वाले से छोटा इक्वल होगा। यहाँ पर है यस, 4 5 से छोटा इक्वल है यस, 5 5 से छोटा इक्वल है यस, 5 7 से छोटा इक्वल है यस, यहाँ पे भी 0 1 से छोटा इक्वल है यस, 1 2 से छोटा इक्वल है यस, 2 3 से छोटा इक्वल है यस। बट देयर इज अ बाउंड्री, वहां पे आपका ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो ये आपका ऐसा एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पे बड़ा है। क्या आपको ये समझ आया? यस और नो, यस और नो, राइट? इवन आप अगर यहाँ से घूम के भी आए ऐसे, तो भी आप देखेंगे कि ये एलिमेंट आपका इससे छोटा ही है। ये पूरा फॉलो अप हो रहा है कि आपके छोटे इक्वल, छोटे इक्वल। एकमात्र एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका वो जो रूल है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एलिमेंट बड़ा है अपने आगे वाले से, फाइन। मीन्स मैं कोई भी केस पिक कर लूँ, यहाँ भी सिर्फ एक ही केस है, ये रहा, ये रहा, राइट? जहाँ पे ये अपने आगे वाले से बड़ा है। बाकी हर एक केस में यहाँ से लेके घूम तक यहाँ तक किसी भी केस में आप देखेंगे
ये आपका हर एक एलिमेंट अपने से छोटा ही है, अपने से अपने से जो आगे है उससे छोटा ही है, समझ आया? इस केस में भी इस केस में भी जो हमारा एरे सॉर्टेड था स्टार्टिंग में, ठीक है? उस पार्ट की भी अगर हम बात करने जाएँ, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस वन एज़ वेल। तो अगर मैं पूरे एरे में आऊँ, हर एक एलिमेंट छोटा या इक्वल है। आखिरी वाला एलिमेंट अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, तो ये मेरा इससे बड़ा है। मीन्स अगर मेरा एरे सॉर्टेड है, तो एक ही केस होगा, भले ही वो पूरा का पूरा सॉर्टेड है, भले ही वो रोटेट कर दिया गया है, डज़न्ट मैटर। एकमात्र ऐसा सिंगल केस होगा अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक के लिए चेक कर लूँ कि क्या आप अपने आगे वाले से छोटे इक्वल हैं, तो आपके पास सिर्फ़ एक ही ऐसा काउंटर आंसर होना चाहिए जहाँ पे वो केस नहीं वैलिड होगा, सिर्फ़ एक। तो अगर मैं काउंट करने जाऊँ और मुझे सिर्फ़ एक ही केस मिलता है, मतलब वो मेरा एरे सॉर्टेड रोटेटेड है, येस और नो? क्या आपको ये चीज़ समझ आई? येस। और जो नहीं है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ अब, ठीक है? हम इस पे आए। हमने कहा जी आप काउंट करो, कितने हैं? उसने कहा जी ये छोटा इक्वल है, नहीं, एक केस हो गया। ये छोटा इक्वल है? हाँ जी, है। हाँ जी, है। ठीक है जी। क्या ये है? हाँ जी, ये भी है। हाँ जी, ये भी है। इसको लगा देते हैं। क्या ये है? नहीं, एक और हो गया। यहाँ से आपका जो आंसर आया दैट इज़ 2। तो अगर काउंटर 1 है, राइट? तो आप कह सकते हो कि आपका एरे सॉर्टेड और रोटेटेड है। येस और नो? जस्ट टेल मी येस और नो। ऑल गुड? और अगर आप इसके लिए नहीं चेक करना चाहते हैं, तो आपके सॉर्टेड के केस में वो 0 आएगा। अगर आप यहाँ तक ही चेक करते हो, तो आपका सॉर्टेड के केस में 0 आएगा। मीन्स आपका छोटा भी ठीक है, राइट? बट अगर 1 से ज़्यादा है, तो फिर आपकी गारंटी है कि आप सॉर्टेड और रोटेटेड एरे में नहीं हैं। दैट्स इट। दिस इज़ द होल ऑब्जर्वेशन फॉर आवर ऑप्टिमल कोड। ऑप्टिमल जो बहुत ही फेमस भी है और आप में से बहुत लोग को पता भी होगा ऑलरेडी, राइट? दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन कि किसी भी पार्ट को आप रोटेट कर दें, उसमें सिर्फ़ एक ही पॉइंट ऐसा होता है, जहाँ पे आपका एलिमेंट अपने आगे वाले से बड़ा होता है। यहाँ यहाँ पर भी ये वाला पार्ट। ऑल ओके? डन? गुड? लेट्स गो टू आवर सिंपल and pretty easy code. All right, drops starting from this going to last. That's it. Just count कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पीछे वाला अपने आगे वाले से बड़ा है। अगर वो किसी भी पॉइंट पे एक से ज़्यादा होते हैं वहीं भी फॉल्स, और अगर पूरा प्रोसेस करने के बाद भी एक से ज़्यादा नहीं हो पाते तो आपका ट्रू है जी। क्या ठीक है? ऑल गुड? तो दीज टू आर दिस वन इज वेरी फेमस वन एंड दिस वन इज जो हमने अपने बेसिक पे रह करके अपने थॉट पे रह करके उसके हिसाब से इसको डिस्कवर किया, इसको निकाला। ऑलराइट, ब्रूट फोर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ज़्यादा कुछ और इसमें है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो आई होप आप ट्राई करें इसको, थोड़ा खुद से सोचने का ट्राई करें, नहीं आता देन टेक हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी कल एक वीडियो के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।